14 जनवरी मकर संक्रांति पर चुपचाप ये एक गुप्त जड़ अपने घर लेकर के आ जाना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, इस पौधे की जड़ इतनी अधिक चमत्कारी है कि इसे घर लेकर आते ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। साथ ही महाराज आपको भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी होगी। पूरे साल आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे, साथ ही जीवन की हर अधूरी इच्छा होगी पूर्ण। जी हाँ भक्तों, जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के महासंयोग में सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाता है, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। करियर और कारोबार में मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो महाराज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, और अगर आप भी यदि मकर संक्रांति पर इस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाते हैं तो मात्र इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी पूरे साल भर आपके ऊपर बना रहेगा। महाराज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति पर इस बार षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, और यह महासंयोग लगभग 33 वर्षों के बाद बन रहा है, और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, और इसी के साथ इस दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है। और भगवान शिव को औघड़, योगी और तपस्वी कहा गया है, और मकर संक्रांति से ही तप, साधना और संयम का काल आरंभ होता है। यही कारण है कि कई शिव भक्त इस दिन से शिवलिंग पर जल अभिषेक, तिल और बेलपत्र अर्पण, मौन व्रत या जप, शिव साधना आरंभ करते हैं। इसी के साथ महाराज इसी दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और भक्तों, अगर इस दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। तो महाराज यदि आप भी इस जड़ को हमारे बताएं अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके अपने घर लेकर आ जाते हैं तो आपको पूरे साल भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। महाराज जिस जड़ को हम आज आप सभी को बताने वाले हैं उसमें स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि आखिर आपको ये जड़ मकर संक्रांति पर किस समय और किस प्रकार से लेकर के आनी है, ताकि आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो चमक सके, और परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है जो लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई है, तो भक्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक उठेगी। महाराज ध्यान दीजिए, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपको मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो यह सभी कार्य इस एक कार्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो महाराज उस चमत्कारी जड़ के बारे में जानने से पहले सभी शिव भक्त सच्चे हृदय से कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो महाराज आपका और अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम उस जड़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस जड़ की सबसे अधिक महत्वता बताई गई है। देखिए, यदि इस जड़ को आप इस मकर संक्रांति पर अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित करके और पूरे साल महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं तो आपके जो भाग्य हैं वह चमक जाते हैं। इस पेड़ की जो जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है, इस पेड़ की जो छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें कुछ क्षण विश्राम कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के सारे रोग, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है।
इस पेड़ को, इस वृक्ष को मकर संक्रांति पर जो भी पति पत्नी लगा देते हैं, उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। क्योंकि ये जो पौधा है महादेव का स्वयं अंश माना गया है। ये पौधा कोई सामान्य नहीं है, ये पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है महाराज बेलपत्र का वृक्ष। भक्तों, मकर संक्रांति का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस मकर संक्रांति पर आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को किसी भी दिन अपने घर लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको बेलपत्र का जो वृक्ष है इससे तोड़ के लानी है और इसे आपको अपने घर लाके अच्छे से इसे साफ सुथरे पानी से धो लेना है। देखिए, ये जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि में लेकर के आना है। तो महाराज, बेलपत्र की जड़ को लेकर के आने से पहले आपको बेलपत्र की पत्तियों को तोड़ने और इस जड़ को लाने से जुड़े कुछ नियम भी जान लेना चाहिए। तो महाराज, सबसे पहले तो बेलपत्र की जो जड़ है इसे आपको सोमवार के दिन बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र की पत्तियां तोड़ना, बेलपत्र की छाल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ पूर्णिमा की जो तिथि है इस पर भी आप बेलपत्र की पत्ती या फिर जड़ तोड़ के नहीं ला सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप सात अमावस्या की जो तिथि है इसमें आप रात्रि के समय या फिर शाम के समय बेलपत्र की पत्ती या फिर जड़ तोड़ करके नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य कोई भी दिन हो, चाहे वो मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी प्रकार का दिन हो, उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती और बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। मात्र आपको सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों पर बेलपत्र की वृक्ष की पत्ती या फिर जड़ लेकर के नहीं आना चाहिए। तो देखिए महाराज, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जड़ अपने घर लेकर के आ जानी है। अब भक्तों ध्यान दीजिए कि इस बार लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाए या 15 जनवरी को। तो महाराज, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन, जिस तिथि पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं या सूर्य का उत्तरायण जिस दिन होता है उसी दिन की मकर संक्रांति मानना सर्वश्रेष्ठ है। और महाराज, इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे के लगभग धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मानना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन महाराज, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास जी भी दिन मकर संक्रांति मनाई जाए, उसी दिन आपको भी मकर संक्रांति का यह पर्व मानना है। लेकिन शास्त्र सम्मत 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। और महाराज, इस वर्ष मकर संक्रांति पर शक्तिला एकादशी भी पड़ रही है। ऐसे में यदि आप चाहे तो बेलपत्र वृक्ष की यह जड़ मकर संक्रांति से पहले भी तोड़ करके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इस जड़ का उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन ही करना है, क्योंकि एकादशी के दिन भी किसी भी पेड़ पौधे या वृक्ष की पत्ती, तना या फिर जड़ को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए आप चाहे तो 14 जनवरी से पहले भी ये जड़ तोड़ करके ला सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, मकर संक्रांति से पहले सोमवार का दिन भी आने वाला है, तो सोमवार के दिन भी आपको बेलपत्र की जड़ को तोड़ने से बचना है, वरना ये महादेव को क्रोधित भी कर सकता है। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको शुभ तिथि देख करके ये जड़ अपने घर लेकर के आना है और आपको इसे अच्छे से साफ सुथरा करके शिव मंत्रों का वंदन करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो महाराज, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र की जड़ लेकर के आए थे इसे आपको किसी भी कपड़े में बांध लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जड़ को किसी भी कपड़े के ऊपर रखने के बाद, इसके बाद आपको कोई सा भी एक पत्थर लेना है। आपको मात्र एक छोटा सा पत्थर लेना है और जो आपने पत्थर लिया है उस पर आपको गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का शुद्ध जल थोड़ा सा डाल देना है। और जो आपके पास बेलपत्र की जड़ थी, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ थी, उसे आपको इस पत्थर के ऊपर घिसना है। यानी कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के आनी है
इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का पत्थर लेकर के उस पर आपको गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जल छिड़क करके इस पर ही आपको जो आप बेलपत्र के वृक्ष की जल लेकर के आए हैं उसे घिस के चंदन के रूप में तैयार करना है। अब आपको ये जो चंदन है इसे आपको यदि आपके वहां 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाए या फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाए, यानी कि जिस भी दिन आपके वहां मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा तो उस दिन आपको इसे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब महाराज इस चंदन से आपको या तो त्रिपुंड का निर्माण करना है या फिर इसी चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है, या फिर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर भगवान शिव की आंखों को उभार देता है इस चंदन से तो उसका जो बुरे से बुरा समय है वह सभी अच्छे समय में बदल जाता है। कहा जाता है कि महादेव उसे दर्शन देते हैं। गले